हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण पे और महिलाओं पर आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा आरक्षण पर। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों, आरक्षण हम लोगों को क्यों दिया गया है? किसी को मिला है आरक्षण तो क्यों दिया गया है? सोच समझ कर ही दिया गया है। चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, कोई तबका हो, जिसको आरक्षण मिला है क्यों दिया गया है? अब तो जनरल वालों को भी 10% आरक्षण मिल चुका है। तो आरक्षण से दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हैं, ये जज आरक्षण से गए हैं? नहीं गए होंगे। उसमें भी आरक्षण नहीं है। एक नज़र से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसमें आरक्षण मिला है? आरक्षण से लोग गए हैं अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जज मिलकर जो फैसला सुना रहे हैं आरक्षण के ऊपर, तो क्या उसमें कितने कास्ट के लोग हैं? उसमें आरक्षण है कि कितने कास्ट के कितने लोग हैं? हमारे बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, उसमें कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हर चीज में उतना हिस्सेदारी होना चाहिए, तभी जाकर देश आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। ये मैं लिख कर दे दूंगा कि नहीं बढ़ पाएगा आगे की ओर। सभी लोगों का हक है इस देश पर। इस देश पर सभी लोगों का हक है, होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो या बुद्धिस्ट हो, सभी का हक है इस देश पर। कोई किसी को झुका नहीं सकता है। क्या यह देश आज़ाद हुआ था? उस आज़ादी में ये लोग नहीं साथ दिए थे? अरे हम लोग को तो ये आज के जो सरकार आई है, जो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी सरकार शासन में है, वो हम लोग को मुर्गा की तरह लड़ा रही है। इसमें से इसमें, इसमें से इसमें हम लोग बोका बन गए हैं। कोई उसको जाति के नाम पर गाली दे रहा है, कोई वो उसको जाति के नाम पर गाली दे रहा है। तो ऐसा होगा तो आपस में ही हम लोग लड़ते रह जाएंगे और माजा मारने वाला मारकर बैठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो लोग अपने बाल बच्चा के लिए आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, हम लोग आपस में आम जनता लड़ रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए पूरे देशवासियों को। जो आम जनता है उनको ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि आरक्षण क्यों दिया गया है, क्यों चिढ़ है एक दूसरे से। आरक्षण जिसको मिल रहा है तो मिलना चाहिए भाई, वो आगे बढ़े। आरक्षण इसलिए दिया गया है कि जो तबका पीछे छूट गया है उसको एक समान लाने के लिए वो दिया गया है कि सभी लोग एक समान हो जाए। तो किसी को चिढ़ है इस आरक्षण से, ऐसा नहीं ना चलेगा। जो गरीब है वो गरीब ही रह जाए और जो अमीर है वो अमीर बनता चला जाए, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए आरक्षण दिया गया है कि वो अपना आरक्षण से आगे बढ़े, अवसर दिया गया है। बाबा साहब अवसर दिए हैं। जो पीछे दबे कुचले जातियां हैं जो छूट गई हैं, जातियां जात पात ये सब नहीं मानना चाहिए और जाति कैटेगरी में बांट दिया गया है। जात पात तो बहुत पहले नेता स्टूडेंट उस वक्त थे, कितना वो मिटाने की कोशिश किए मगर आज तक नहीं मिटा, और हमें आशा नहीं है कि ये मिट पाएगा, नहीं मिट पाएगा।
तो आरक्षण जब जाते पात रहेगा तो जाते पात कर लेकर ना ये आरक्षण भी दिया गया है। और उस कैटेगरी में जो चले गए हैं जाति में, जो जिस पुराने जमाने में काम के अनुसार जातियां बांट दिया गया। जो व्यक्ति जो काम कर रहा था उस काम के अनुसार जातियां बांट दिया गया और उसको नीचा दिखा रहे हैं आज के लोग। बताइए, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। ऐसा होगा तो बहुत भयंकर इस पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देश नष्ट तहस नहस हो जाएगा। जब आपस में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा ना तो तहस नहस हो जाएगा और माजा मारने वाले मारकर विदेश गायब हो जाएंगे। ऐसा आप लोग मत सोचिए मेरे देश के वासियों। मैं पूरे आम आवाम को तो मैं पहले सैल्यूट करता हूँ। जितने भारत देश के वासी हैं मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आपस में मत लड़िए। ये सब नेता है ना, ये सब हम लोगों को आपस में उलझा रहे हैं। इतना बरस हो गया है, 78वां ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं। बताइए, ये देश का गरीबी आज तक नहीं मिटा। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश का गरीबी नहीं मिटा और इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बहुत शर्म की बात है। इतना बड़ा बड़ा मंत्री है, ये शर्म की बात है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। जब माताएं बहनें नहीं बचेंगी तो हम लोग क्या बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। ये सब नेता करवा रहा है, ये सब नेता करवा रहे हैं। कोई माँ के कोख से गुंडा बदमाश बलात्कारी नहीं पैदा होता है। ये सब नेता के इशारों पर पैसा, जिसके पास पैसा है वो नचाएगा। पैसा वाला और नेता, ये सब मिलकर ये देश का तहस नहस करने पर लगा है। कुछ नेता बहुत अच्छे हैं जो अपने हक हुक के लिए लड़ रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं, मगर बहुत सारा नेता है, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का, सब मलाई खाने में बिजी है। सभी लोग मलाई खा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सब सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ये देश कहाँ जा रहा है। बताइए, दिन प्रतिदिन बलात्कार, कहीं किडनैपिंग, तो कहीं क्या हो रहा है ये इस देश में, भारत देश में। हम लोग भारत देश को माता बोलते हैं। भारत माता की जय। कहाँ माता की जय हो रहा है? हो रहा है? अरे ये हमारी ये सब माँ बहनें ही भारत माता है। भारत माता कोई दूसरा नहीं है। जगह जमीन को हम लोग बोलेंगे भारत माता, घर को बोलेंगे भारत माता। ये हमारे भारत के जो माँ बहनें हैं उन्हीं लोगों को भारत माता बोला गया है। हम सब भारत माता के संतान हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कोई भारत माता देश, अरे देश जब देश में आदमी रहेगा उसी को ना देश बोलेंगे। गांव किसको बोलते हैं? गांव में आदमी रहता है उसी को गांव बोलते हैं। नहीं तो इधर में देखिए, इधर में पूरा सुनसान इलाका है, जगह जमीन है, खेती हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या नाम धरकर बोलेंगे? गांव बोलेंगे उसको। जहाँ पर गांव रहेगा वहीं उसी को गांव बोलेंगे। गांव के वासी, हम गांव में रहते थे, गांव के वासी है, गांव है, आदमी जहाँ पर रहता है उसी को, उस इलाके को गांव बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे देश का भारत नाम पड़ा है, तो भारत नाम तो हम सब भारत हैं, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग भारत हैं। जब माता बोल दिए तो भारत की माता। हम लोग अपने भारत में माँ बहनों को इज्जत सम्मान आबरू से बुलाते हैं या पुकारते हैं या उनको इज्जत सम्मान देते हैं। उनको भारत माता के दर्जा दिया गया है, देवी उनको बोलते हैं।
महिलाओं को देवी नहीं बोला जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। आइए, कुछ लोग हैं कि माँ के दामन में दाग लगा रहे हैं। अरे हम लोग इस उम्र में हैं, 27, 28, 30 की उम्र में हमारे जितने दोस्त साथी हैं, आज तक एक पॉइंट भी, क्या हम लोग जवान नहीं हैं? एक पॉइंट हम गांव के हैं, क्या एक पॉइंट हम लोग मैंने गलती किए हैं? किसी बहनों को छेड़ देना या किसी को कुछ उरे बोल देना, ऐसा आज तक हम लोग नहीं किए हैं। और मेरा लक्ष्य है कि ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो चुके हैं। थोड़ा सा ही शिक्षा मिला है, मगर मिला है। कैसे समाज में रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हम लोग को ये शिक्षा मिल चुका है। माँ बहनों की आबरू से खेलना बंद कीजिए आप लोग, एक दूसरे से लड़ाना भी बंद कीजिए, नहीं तो ये देश डूबने में वक्त नहीं लगेगा। आग लगी हो बस्ती में, अब माजा मारने वाला रह रहा है बस्ती में। वो कौन सा बस्ती है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का बस्ती है, VIP, जिसमें शीशा कमरा में लगा हो, एकदम पूरा चकाचक AC का रूम है। वो लोग मजा मार रहे हैं, हम लोग एक दूसरे में लड़ झगड़ रहे हैं। ये जमाना कैसा आ गया है? चाहे कोई भी तबका हो, चाहे जनरल हो, OBC हो या SC हो या ST हो, सभी लोग एक साथ मिल जाओ और ये नेताओं का छक्का छोड़ा देना है। जो हमारे लिए काम करेगा वही हमारा नेता होगा, नहीं तो इन लोगों को गद्दी से उतारिए। चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी तबका का हो, चाहे हमारे तबका का हो या कोई भी तबका का हो, SC ST क्या हो, चाहे जनरल OBC, कोई कास्ट का माने कि वो नेता हो, उनको गद्दी से उठाकर फेंक देना है। हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, मिलकर हम लोग ये देश को बचाएं और आगे की ओर ले जाएं। हम इसलिए बोल रहे हैं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, मैं उसका जवाब दूंगा। अरे यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, अपना अपना बात रख रहे हैं। आप भी रखिए, हम भी रखें, मैं उसका जवाब दूं। अगर गलत हो तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? गलती तो इंसान से ही होता है ना, थोड़ा बहुत गलती तो इंसान से ही होता है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में शिक्षा मिला है, मेरे घर से मिला है, मेरे गुरुजन लोग दिए हैं। जहाँ पर मैं पढ़ाई किया हूँ, गांव से ही पढ़ाई किया हूँ, तो उतना मैं शिक्षा लेकर बोल रहा हूँ। जितना मुझ में जो समझ है उतना मैं बोल रहा हूँ। आप में क्या समझ है? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं गलत हूँ या सही हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। इसमें क्या जाता है? लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में पैसा जाता है? एक दूसरे को हम लोग सहारा बन रहे हैं। नहीं भाई, ये लड़का अच्छा बोल रहा है, चाहे लड़की अच्छा बोल रही है, चाहे कोई भी महिला हो या पुरुष अच्छा बोल रहा है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करें। वो हमारे देश की आवाज़ है और वो हमारे देश का शान है। कोई भी हो जो हमारे हक का बात करेगा, वो उनको सम्मान हम लोग देंगे, क्यों नहीं देंगे? कोई भी तबका का हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो,
अच्छा बात करेगा, सभी के बारे में सोचेगा, सभी के हक की लड़ाई करेगा, उनको हम लोग सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ऐसा बात थोड़ी ना है। हम लोग मिलकर देश बचाएं, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। हम लोग अपना देश बचाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत करप्शन, अब भ्रष्टाचार जो है ना, भ्रष्टाचार माने सीमा लांघ गया है। कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार। सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट सेक्टर में तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार इस देश में भरा है। अगर ईमानदार नेता यदि पीएम बन जाता है ना, गरीबी चुटकियों में मिटा देगा, गरीबी, समझ जाइए। जनता का पैसा लेकर, वो क्या नाम है उसका, अंबानी, जनता का पैसा लेकर अपने बेटे के शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब बताइए कितना लूट रहा है देश को। ये हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बैठकर मलाई खा रहा है, मलाई। उसका सूट बूट देखे हैं, पहले के प्रधानमंत्री कैसे थे। एक हमारे मुगल सराय के जो, उनको क्या बोलते हैं, एक बार रेलवे मंत्री बने थे, उनका कुर्ता फटा था, अमेरिका गए थे, कुर्ता फट गया था, अपने से सिलाई करके गए थे। उस वक्त का नेता कैसा थे वो लोग, लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम था। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री का। उनका हम लोग तीसरी चौथी क्लास में पढ़े हैं। उनका बचपन का नाम साहसी नन्हा था। उनका कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत संघर्ष के जीवन जिए हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये आज का पीएम, अभी वर्तमान का जो अभी पीएम है 2024 का, बहुत खतरनाक पीएम है, बहुत खतरनाक। बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। बहुत खतरनाक पीएम है ये, नौटंकीबाज पीएम है। इसको गद्दी से उतार कर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश चुटकियों में बिक जाएगा। चुटकियों में बेच ही रहा है ना ये पीएम। स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या क्या नहीं बेच दिया। सरकारी खजाना, ये सरकारी खजाना हमारे लिए था, माने देश के जनता के लिए था। सरकारी खजाना नहीं रहेगा तो सरकारी दफ्तर में नौकरी लगेगा किसी को? नहीं लगेगा। प्राइवेट से खटना पड़ेगा और ठेकेदारों के हाथ में दिया जाएगा। जहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000 आज के समय में मिल रहा था, आया अभी के समय में प्राइवेट सेक्टर में जाकर 12,000, 13,000 पर खट रहे हैं लोग। प्राइवेट हो गया है सब, प्राइवेट। सोचिए, ये प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं है। यह प्रधानमंत्री देश को बर्बाद करने के लिए चला है। आबाद नहीं करेगा, बर्बाद ही कर देगा। जो सपोर्टर होंगे उनको दुख लग रहा होगा, मगर भाई एक बार सोच कर देखो, एक बार सोच कर आप लोग देखो, ये किसके लिए काम कर रहा है। आपके घर के बाल बच्चा पढ़ेंगे, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आने वाली नस्लें, जो पीढ़ी है, वो हम लोग को गाली ही देगी। इतना बाप दादा पढ़े थे, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला, आज तक हम लोगों के लिए क्या किए हैं, हम लोग शर्म से शीश झुका देंगे। बताइए, ये हम लोग का जिंदगी से खेल गया है प्रधानमंत्री। नहीं तो अब तक हमारे उम्र के लड़के नौकरी ले चुके होते हैं। जब नौकरी ही नहीं है तो मिलेगा क्या? 2,000, 3,000 वैकेंसी आ रहा है, करोड़ों फार्म गिर रहा है उस पर। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाई लेवल पर हो गया है कंपटीशन। और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ना, उतना
आईएएस का जो होगा ना कोई, उतना नंबर नहीं लिया पाएगा। ये ग्रुप डी के ही ले लो, ग्रुप डी का इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था और अभी के समय में बहुत हार्ड आ रहा है क्वेश्चन। तो इसके लिए तो मेहनत जारी है, कोई बात नहीं है, मगर वैकेंसी बहुत पहले से कम हो गया है, क्योंकि प्राइवेट हो गया है, सभी सेक्टर प्राइवेट हो गया है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई बहुत लड़के बेरोजगार हो गए हैं, कंपनी धर लिए 12,000 13,000 14,000 पर लोग काम कर रहे हैं। वैसा ही हम लोग भी कार्य करेंगे आगे चलकर। अभी एक बार जाकर बाहर से आ गए, 3-4 महीना कमाए और उसके बाद आ गए हैं घर पे। तब बोले कि एक दोस्त मुझे सलाह दिया कि आप यूट्यूब पर काम कीजिए, बोलने को सीखिए। आप लोग बहुत सारे लड़के हैं यूट्यूब पर काम कर रहे हैं कि आगे चलकर आप लोग को कुछ तो पैसा मिलेगा, मेहनत कीजिए इस पर। डिजिटल इंडिया हो गया है, इसी को तो डिजिटल इंडिया बोलते हैं। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, दिमाग से सोचो और डिजिटल पर काम करो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, तो फिर कभी अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस वीडियो को दुलार प्यार दीजिए भरपूर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे हरियाली दुनिया हमारा चैनल का नाम है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अब कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा हमारा वीडियो लगा। कमेंट आप लोग कीजिएगा तो हमको हिम्मत मिलेगा कि हमारा वीडियो कैसा था। जय हिंद।